इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ तुम्हारे जो 100-150 नंबर है ना, कम से कम इवन 200 मार्क्स एट टाइम, वो सिर्फ तुम्हारी सिली मिस्टेक्स, तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हारी वाह एकदम ऐसे सिली मिस्टेक्स जो वाहुदगी है, ऐसे कुछ एकदम स्टूपिड काम करते हो ना एग्जाम में, उसकी वजह से एग्जाम में कट होते हैं नंबर। आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू टू अवॉइड दीज सिली मिस्टेक्स एट एनी कॉस्ट एंड एट एवरी कॉस्ट। अब जब मैं बात करूंगी तो लोग हाँ मैम ये तो हमारे साथ भी होता है यार, यही होता है मैम, एग्जैक्टली यही हमारे साथ होता है। तो क्या करना है, कैसे उसको अवॉइड करना है, चलिए इसी चीज पे मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बात करने वाली हूँ अभी। सबसे पहले एक तो तुम लोग यार पता नहीं कौन सी पट्टी बांध के एग्जाम देने जाते हो ना, ये मेरी तो समझ में ही नहीं आता, कौन सी पट्टी बांध के तुम एग्जाम देने जाते हो। एग्जाम देते समय तुम्हें चीजें नजर आती नहीं है, डू नॉट लिखा होगा तुम नॉट पढ़ लोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट लिखा होगा तुम करेक्ट पढ़ लोगे, नॉट पे तुम्हें दिखाई नहीं देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट लिखा होगा, नॉट फिर दिखाई नहीं देगा, इनकरेक्ट मार्क करके आ जाओगे, मतलब ऑल द अबव पढ़ा नहीं जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के आ जाओगे। एग्जाम में इस बात को मान लो कि तुम लोग अंडर प्रेशर हो, और ऑब्वियसली जब भी तुम प्रेशर हो तुम सारी चीजें नहीं पढ़ते, तुम तो जल्दी जल्दी करो, उस जल्दी के चक्कर में तुम्हारा बैंड बच जाएगा। और ये प्लीज आंखों की पट्टी हटाओ, ये तभी हटेगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे। अगर तुम खूब सारे पेपर सॉल्व करोगे, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो पीसीबी वाली, उससे बहुत फायदा होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि एग्जाम में तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो। जितने पेपर दोगे हर पेपर में तुम 2-3-4 सिली मिस्टेक्स करोगे, जितने पेपर दोगे फिर पता चलेगा कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो और इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। कई बच्चों के पेपर छूट जाएंगे तुम्हारे 10, 15, 20, कई बच्चों के तो यार पूरा सेक्शन छूट जाता है, जैसे मैम मेरे को तो फिजिक्स रिविजन करने का टाइम ही नहीं मिला। सो टाइम बाउंड ड्यूरेशन में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, पहले कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, बाद में कौन सा करना है, लास्ट में अगर पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होने को आ गई तो क्या करना है। हो सकता है अगर आप अभी मॉक टेस्ट दो तो 3-4-5 बार आपके साथ पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाए और एग्जाम में आपको पता हो कि आपने उसके साथ कैसे डील करना है। एग्जाम में पैनिक हो गया तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है, देन आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे, आप गलत करके आओगे। एग्जाम में कई बार मॉक टेस्ट पेपर्स में ऐसा होगा कि पहले 2-3 क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको नहीं पता चल रहा होगा इनका आंसर क्या है, हो सकता है पहले 10 क्वेश्चन में ही आपका बंटाधार हो रहा हो। दैट टाइम मॉक टेस्ट पेपर्स में ही आपको करना है, यू हैव टू सिट, रिलैक्स, डीप ब्रीथ, यू हैव टू फोकस, ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू द पेपर एग्जाम में, ताकि आप अपने को समझाओ यार देख मेरे उस पेपर में भी तो ऐसा होता, तब भी तो मेरे 600 प्लस आ गए थे, मेरे बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक हो गए थे। यू हैव टू रिलैक्स, और एग्जाम में ये अपने आप नहीं होगा। दैट इज व्हाई आपको अभी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, आप सिली मिस्टेक्स ना करो, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो, और अगर तभी एंजाइटी अटैक एग्जाम में हो जाए, यू शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू रिलैक्स योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात होती है रफ वर्क की। आप रफ वर्क ऐसे खिचड़ी पका देते हो, खिच पिच कहीं करते हो, और फिर आप उसी रफ वर्क में कोई क्वेश्चन चल रहा होता है, यहाँ पे कोई और क्वेश्चन, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, एक के ऊपर एक लिखना शुरू कर देते हो, आपको समझ में नहीं आता, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं। सो डू कैलकुलेशन वेरी क्लियरली ऑन द क्लीन साइड ऑफ द रफ पेज। आराम से एक एक ब्लॉक बना के उसके अंदर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करो, ताकि कोई भी कैलकुलेशन एक दूसरे के ऊपर ना हो। यहां पर देखो ऐसा होगा, कंफ्यूज हो लोगे यार इस क्वेश्चन का ना, इस क्वेश्चन कोई और वैल्यू ले लोगे, किसी और क्वेश्चन के आंसर में गलत आ जाएगा। इट शुड बी डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, और वो वही होगा तभी होगा अगर अभी आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे, वरना बाद में ये सारी चीजें नहीं होती। सबसे बड़ी बात, एक तो तुम्हें कौन सी ट्रेन पकड़नी है मुझे नहीं समझ आता, इतनी जल्दबाजी में होते हो, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ते हो, सारे क्वेश्चंस डिटेल में नहीं पढ़ते हो, जिसकी वजह से एग्जाम में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर आते हो। सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, A to Z, ओनली देन रीड रीड करके फिर फाइनली ही आप लोगों ने मार्क करना है। कई बच्चे सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, टिक मार्क करते रहेंगे, एंड तक OMR मार्क नहीं करेंगे, लास्ट के 5 मिनट में OMR छूट जाएगा। डोंट डू दैट, गिव एम्पल टाइम फॉर OMR बबलिंग। आपकी मेहनत का मिरर है ये, साथ के साथ OMR बबल कीजिए। तो कई बच्चे अपने जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें सिर्फ टिक मार्क करते जा रहे हैं, OMR वाला टाइम वो डालते ही नहीं है बीच में कंसिडरेशन में, कि यार उसको मार्क करने में भी, उसको बबल करने में भी टाइम लगेगा। सो गिव एम्पल टाइम फॉर बबलिंग ऑफ OMR, इट इज सो इंपॉर्टेंट, राइट। इसीलिए अभी दोबारा मॉक टेस्ट पेपर्स दीजिए ताकि आपको बहुत टाइम मिले OMR को बबल करने का। तुक्का नहीं मारना। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, मेरी क्लासेस में हो, मैं रेगुलर क्लास में बोलती हूँ, जो क्विज लेती हूँ,
तुक्का नहीं मारना बच्चों, नेगेटिव मार्क हो जाएंगे। शायद 550 580 स्कोर आ रहा होता, आपने मेरे कट ऑफ का वीडियो देखा है, मिल जाएगी सीट। नेगेटिव मार्किंग में -150 करवा लोगे, कहां से सीट आएगी, बैंड बच जाएगा। नेवर ट्राई टू गेस द आंसर, इट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी कई बार फिर से कहीं न्यूज में आ रही गड़बड़ा रही है। सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक केयर, बाय।